We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जिन्होंने कभी कोई इलेक्शन नहीं जीता, लेकिन अब वो बनने जा रहे हैं कनाडा के नए प्रधानमंत्री। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मार्क कार्ने की। मार्क कार्ने जो एक एक्सपीरियंस्ड इकोनॉमिस्ट तो हैं, लेकिन एक पॉलिटिकल आउटसाइडर थे। अब लिबरल पार्टी के लीडर के रूप में फेडरल इलेक्शंस जीत चुके हैं। मार्च में उन्होंने जस्टिन ट्रूडो की जगह पार्टी लीडरशिप को संभाला था और अब पूरे देश के वोटर्स ने उन पर अपना भरोसा जताया है। अब वो ऑफिशियली पीएम बन गए हैं बिना किसी पहले इलेक्टेड ऑफिस एक्सपीरियंस के। अब बात करते हैं कार्ने के बैकग्राउंड की, जहां पॉलिटिक्स नहीं लेकिन इकोनॉमी का डीप तजुर्बा मिलता है। मार्क कार्ने पहले बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर रहे, जहां उन्होंने 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना किया। फिर उन्हें यूके बुलाया गया, जहां वो वर्ल्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर बने, यूरोप की सबसे बड़ी सेंट्रल बैंक में से एक। वहां भी उन्होंने ब्रेक्सिट के इकोनॉमिक इम्पैक्ट को मैनेज किया। इन दोनों ही रोल्स में उनका काम और स्ट्रेटेजिक अप्रोच सबने सराहा। अब इमेजिन कीजिए, ऐसे लीडर जो वर्ल्ड लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन संभाल चुके हैं, अब कनाडा के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। मार्क कार्ने का बर्थ 16 मार्च 1965 को फोर्ट स्मिथ, नॉर्थ वेस्ट टेरिटोरीज कनाडा में हुआ था और उनकी परवरिश एडमंटन एल्बर्टा में हुई। उनके माता पिता दोनों टीचर्स थे और कार्ने बचपन में आइस हॉकी गोलकीपर भी रहे। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स की डिग्री ली और उसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी मास्टर्स और डॉक्टरेट की पढ़ाई पूरी की। मार्क कार्ने का करियर एक टॉप लेवल बैंकर के रूप में शुरू हुआ। उन्होंने 13 साल तक गोल्डमैन सैक्स बैंक में काम किया, जिसमें लंदन, टोक्यो और न्यूयॉर्क और टोरंटो जैसे बड़े फाइनेंशियल सेंटर्स में उनका योगदान रहा। 2003 में बैंक ऑफ कनाडा से जुड़े और 2008 में गवर्नर बन गए। ये वही समय था जब ग्रेट रिसेशन की वजह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी क्राइसिस में थी। कार्ने ने कनाडा को इस इकोनॉमिक क्राइसिस से निकालने में मदद की और उनकी पॉलिसीज ने जॉब्स और मार्केट्स को प्रोटेक्ट किया। कार्ने की फाइनेंशियल एक्सपर्टीज इतनी प्रभावित करने वाली थी कि 2013 में उन्हें बैंक ऑफ इंग्लैंड का गवर्नर बनाया गया, जो किसी भी नॉन ब्रिटिश व्यक्ति के लिए पहली बार था। यहाँ भी उनका काम सिर्फ फाइनेंशियल पॉलिसीज तक सीमित नहीं रहा। 2016 में ब्रेक्सिट रेफरेंडम के दौरान उन्होंने ब्रिटेन के इकोनॉमिक फ्यूचर को लेकर वार्निंग्स दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि ब्रेक्सिट से यूके इकोनॉमी को नुकसान हो सकता है। 2020 में कार्ने ने बैंक ऑफ इंग्लैंड से रिजाइन कर दिया और यूनाइटेड नेशंस के स्पेशली एनवॉय फॉर क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस बने। उनका कहना था कि क्लाइमेट चेंज एक फाइनेंशियल रिस्क भी है और क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स और कार्बन एमिशंस कंट्रोल पर इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा। उन्होंने कहा था, जब मैंने बैंक ऑफ इंग्लैंड ज्वाइन किया, मैंने देखा कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स 3 गुना बढ़ चुके हैं और इनका खर्चा 5 गुना तक बढ़ गया है। मार्क कार्ने की पॉलिटिक्स में एंट्री जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी के माध्यम से हुई। पहले उन्होंने कोविड-19 के बाद कनाडा के इकोनॉमिक रिकवरी प्लान पर ट्रूडो को सलाह दी थी, लेकिन उन्होंने अपनी ऑफिशियल पॉलिटिकल जर्नी तब शुरू की जब ट्रूडो ने जनवरी 2025 में अपना इस्तीफा डाल दिया। उनके सारे मुख्य प्रतियोगी ऑलरेडी एमपीज या मिनिस्टर्स थे, लेकिन कार्ने ने बिना किसी पार्लियामेंट्री सीट के ये चुनाव जीत लिया और कनाडा के नए प्रधानमंत्री बन गए। कार्ने का इकोनॉमिक विजन क्लाइमेट फ्रेंडली ग्रोथ और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर फोकस्ड है। उनका मानना है कि कनाडा की इकोनॉमी अगर क्लीन एनर्जी और ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स की तरफ शिफ्ट करेगी तो ग्लोबल कंपटीशन में आगे बढ़ सकेगी। उन्होंने प्रपोज किया है कि कार्बन टैक्स का बर्डन कंज्यूमर्स के ऊपर से हटाकर बड़ी कॉर्पोरेशंस पर डाल दिया जाए। पॉलिटिकल एनालिस्ट मानते हैं कि कार्ने का फाइनेंशियल एक्सपर्टीज कनाडा को यूएस ट्रेड वॉर और इकोनॉमिक चैलेंजेस से निकालने में मदद कर सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ ओटावा के पॉलिटिकल एक्सपर्ट चार्ल्स एटिन ब्योडी कहते हैं कि कार्ने इकोनॉमिक क्राइसिस को संभालने और समझने में एक्सपर्ट हैं, इस वजह से लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं।
माँ कार्ने की नई जर्नी पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही ऐसी ही ऑन इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल जागरण जोश को भी जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।